पीछे नहीं हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु ला शरीक लह ला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वला मिस्ल लह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा ला रिसालत बअद रिसालतिही वला नुबुव्वत बअद नुबुव्वतिही वअला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना औफ़ौ अहदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुल्लाह व अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि वबारिक वसल्लिम सुम्मा सल्ले अलैहि। बड़े तवील अरसे के बाद हमारी जमात की इस मरकजी मस्जिद में मेरी खुशकिस्मती है कि आपकी ज़ियारत नसीब हुई।
अल्लाह हम सब का यहाँ मिल बैठना जमा होना कबूल व मंजूर फरमा ले। इससे पहले जब हाजिर हुआ था तो कुछ बेरौनकी सी थी। अब अल्लाह के फजल से एक मर्तबा फिर मदरसे की रौनक लग गई। अल्लाह तमाम मुंतज़िमीन को हिम्मत अता फरमाए कि वो इसे मजीद बारौनक बना दे। मेरे आका की खत्मे नबूवत का मसला दीन के उन मसाइल में शामिल है जिस पर ईमान लाना हर मोमिन के लिए लाजिम है। जिस तरह अल्लाह की उलूहियत पर ईमान लाना जरूरी है, जिस तरह अंबिया की रिसालत पे ईमान लाना लाजिम है, और जिस तरह क़यामत पर ईमान लाना जरूरी है, इसी तरह मेरे आका की खत्मे नबूवत पर भी ईमान लाना जरूरी है। आप खुद फैसला करें, अगर एक शख्स अल्लाह की उलूहियत को मानता है उसे अपना माबूद मानता है, लेकिन वो आमना के लाल को अल्लाह का नबी नहीं मानता, तो उसे मोमिन कहलाने का हक हासिल है। अगर कोई शख्स अल्लाह की उलूहियत को भी माने, मेरे आका की नबूवत को भी माने और क़यामत को न माने, तो उसे ये हक हासिल है कि वो अपने आप को मोमिन कहलाए। अगर आपका ये फतवा सही है, जो आपने जारी किया कि इसे मोमिन कहलाने का हक नहीं है,
तो फिर जो आदमी अल्लाह की उलूहियत को भी माने, आका की नबूवत को भी माने, क़यामत पर भी ईमान लाए, लेकिन वो आमना के लाल की खत्म नबूवत का कायल न हो, तो ये शख्स भी मोमिन नहीं। समझ आ रही है? तो अन सर्दी तो नहीं लगे, कुछ ये वलेटे वलेटे में बैठे बैठे, थोड़ा जो हाथ खोलो, मेरे साथ साथ चलो अगर आपने तकरीर सुननी है, नहीं तो मन बुजुर्गों दोस्तों वाली तकरीर भी आती है। ये बिल्कुल वाज़े मसला है कि जो मेरे आका की खत्म नबूवत को नहीं मानता, उसे कुरान, हदीस, सहाबा, उम्मत के उलमा, मोमिन मानने के लिए तैयार नहीं है, नहीं है। सबसे पहला मुद्दई नबूवत मुसैलमा कज़्ज़ाब अपना कलमा पढ़वाता था। कलमा वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ता है, आजान यही दिलवाता है, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे नबी को जो उसने खत लिखा, अल्लामा इब्ने कसीर ने अपनी तारीख अल बिदाया वन निहाया में उसे नकल किया। उस खत में उसने लिखा, मिम मुहम्मद मिम मुसैलमा रसूलिल्लाह इला मुहम्मद रसूलिल्लाह। ये खत लिखा जा रहा है मुसैलमा की तरफ से जो अल्लाह का रसूल है, मुहम्मद की तरफ जो अल्लाह का। कहना यह चाहता हूं कि वो मेरे नबी को अल्लाह का रसूल हो मान रहा है। उसने खत में यह लिखा, जिसका जवाब मेरे आका ने लिखवाया, मिम मुहम्मद रसूलिल्लाह इला मुसैलमतल कज़्ज़ाब। ये खत लिखा जा रहा है मोहम्मद की तरफ से जो अल्लाह का रसूल है, मुसैलमा की तरफ जो झूठों का झूठा। वो मेरे नबी को रसूल मानता है, आजान यही दिलवाता है, कलमा यही पढ़ता है। फिर आप समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हो, तालीम याफ्ता लोग हो। जब उसने नबूवत का दावा किया तो सहाबा ने यही कहा था, आ साडे नाल मुनाजरा कर। टेबल टॉक करें, तू अपने दलाल दे, असा अपने दलाल दे लिए, आ दलाल से बात करती हैं। नहीं, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा, जो मेरे आका के बाद नबूवत का दावा करता है, उसका फैसला दलाइल से नहीं, अबू बकर की तलवार से होगा। शान सिद्दीक़ अकबर नारा जरा रोक के रखो, इतने मैं आना इंशाअल्लाह। दलाइल से बात नहीं की, आओ दलीलें दे, टेबल टॉक करें। तू इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी हम मुकल्लिद हैं, क्या मसला का इमाम आजम का कि जिस बंदे ने नबूवत का दावा किया कि मैं नबी हूं,
और आगे खड़े होकर एक बंदे ने कहा इसकी कोई दलील दे अपनी नबूवत की। इमाम आजम कहते हैं नबूवत का दावा करने वाला तो रहा एक तरफ, दलील मांगने वाला भी दायरा इस्लाम से खारिज है। खत्म नबूवत का मसला इतना बदीही मसला है, मुसलमा रह गया एक तरफ, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी रह गया एक तरफ। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किसी जलसे में गए तो बैठे थे कमरे में, खतीब तकरीरें कर रहे थे, मुकर्रिरीन खतीब वाइजीन, जेड़ा खतीब आवे वो तकरीर करे। मिर्जा काना सी वो यक चश्मे गुल था, एक आंख उसकी सही नहीं थी, वो इतना बेअकल था कि नीचे वाला बटन ऊपर वाले काज में लगा देता था, ऊपर वाला बटन नीचे वाले काज में। आमक आदमी यही सिलसिला जारी रहना। आ रही आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही, आपको आवाज आ रही है, मुझे तकलीफ हो रही है, मेरी यकसुई में फर्क आ रहा है। मिर्जे के बेटे ने जो अपने वालिद की सीरत में किताब लिखी है, सीरतुल महदी, लिखने वाला बेटा है, ये सारी बातें उसने लिखी कि मां जेब में गुड़ भी डाल देती थी, मिट्टी के ढेले भी डाल देती थी, और मिर्जा साहब बड़े सादा थे, गुड़ की जगह ढेले खाते थे और ढेलों की जगह गुड़ से पेशाब करते थे। उसके बेटे ने लिखी है सारी, और उसकी सादगी पे लिखी। आवाज थोड़ा करेंगे, थोड़ा कर आप थोड़ा कर दो, बस मेरा मिजाज अपना है। इन लोगों को सुबह कन्ना के डॉक्टरों को न जाना चाहिए। समझ आ रही है आपको मेरी बात? शाह जी के सारा सुनते रहे, शक्ल ऐसी थी, अकल ऐसा था, चाल ऐसी थी। शाह साहब की बारी आई ना, शाह साहब ने कहा ये क्या दलील हुई कि यक चश्मे गुल था, चेहरा ऐसा था, बटन इस तरह लगाया करता था। शाह जी ने कहा अगर मिर्जे की आंखें चश्मे गिजाला होती, जिन्ना जोर नाल अल्लाह आख्या इन्होंने चश्मे गिजाला दी समझ आई। अगर मिर्जा की आंखें चश्मे गिजाला होती, कद का वो सरू होता, कमर उसकी पतली होती, सीना उसका चौड़ा होता, चेहरा उसका हसीन होता, फिर नबूवत का दावा करता तो हम मान लेते। ये तो कोई दलील ना हो। फिर शाह जी ने एक जुमला कहा, शाह जी तो फिर शाह जी, हम तो नकल होता, पता नहीं आप इस जुमले को समझे या ना समझे। शाह जी ने कहा अगर नबूवत का दावा करते हजरत अली, जिनको तलवार रब ने दी थी और बेटी मोहम्मद ने, वो नबूवत का दावा करते तो हम मान लेते। ये कोई दलील नहीं। अलबत्ता इस तरह मैं उसको अदा कर सकता हूं, जिस नुक्ते पे आज मैं बहस करना चाहता हूं, इस तरह मैं अदा कर सकता हूं कि मेरे नबी पर नबूवत का दरवाजा बंद है। बोलो,
मेरा नबी खातिमुन नबिय्यीन है, आपके बाद किसी को नबूवत नहीं मिलनी, नहीं मिलनी, खत्म कर दिया ये सिलसिला। लेकिन हो सकता है कोई मिर्ज़ाई आपसे गुफ्तगू करे कभी और वो आपको चक्कर दे दे और वो आपसे पूछे कि नबूवत रहमत नहीं। कुरान ने हर नबी को कहा कि हमने उसे रहमत दी। वो नबी भी कहता था कि मुझे रहमत मिली है, और मुफस्सिरीन कहते हैं कि रहमत से मुराद क्या है? नबूवत। मिर्ज़ाई कहती है नबूवत रहमत नहीं। आप कहेंगे जी रहमत है, तो वो मिर्ज़ाई कहेगा अच्छा फिर आमना के लाल ने रहमत को खत्म कर दिया। चक्कर देगा आपको, रहमत को खत्म कर दिया। बंदे आदमी कहते हैं नहीं, मेरे नबी ने रहमत को खत्म नहीं किया, नबूवत को अपने कमाल पर पहुंचा दिया। ये माना है खत्म नबूवत का। नबूवत को अपने, सारी रात सितारे जगमगाते रहे, सुबह नहीं हुई, रोशनी देते रहे, सुबह नहीं हुई, चांद सारी रात चमकता रहा, सुबह नहीं हुई, सूरज ने कन्नी बाहर निकाली, सारा जहां रोशन हो गया। वो 12 बजे निस्फ़ुन नहार पे आया, पूरी कायनात को रोशन कर दिया। अगर सूरज कहे मैं खातिमुल अनवार हूं, तो उसका क्या मतलब होगा कि मैंने रोशनियों को खत्म कर दिया? नहीं, उसका मतलब ये होगा कि मैंने रोशनी को अपने कमाल पर पहुंचा दिया। अब मेरे होते हुए किसी सितारे की, किसी चांद की, किसी लाइट की, किसी सिराज की, किसी दिए की कोई जरूरत नहीं। ये माना है खत्म नबूवत का कि मेरे आका ने नबूवत को अपने कमाल पे पहुंचा दिया है, और इस सूरज के होते हुए अब किसी नबी की कोई जरूरत नहीं। ये खत्म नबूवत। समझ आ रही है आपको मेरी बात? हाँ, इस नहज पे हम बात कर सकते हैं, इस नहज पे हम बात कर सकते हैं कि नबूवत का सिलसिला खत्म है, आपके बाद किसी को नबूवत नहीं मिलनी। और अगर बिल फर्ज़े वल महाल, ये मेरी बात आप जरा गौर से सुनेंगे खुदा के लिए, अगर बिल फर्ज़े वल महाल नबूवत का सिलसिला जारी होता, किसी ने नबी बन के आना होता, तो मिर्जा इस लायक नहीं था कि उसे इस मनसब पे बिठाया जाता। ये कैसे? मिर्जा इस लायक हो कि इस मनसब पे बिठाया जाए। तवज्जो आप, अंग्रेज के जमाने में खालिक दीना हाल में कराची में उलमाए देवबंद में से चंद उलमा पे एक मुकदमा कायम हुआ, और वो पेशी उनकी हुई। तो उनमें एक आलिम थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, बड़े मारूफ आदमी। उन्हें जब बुलाया गया अबुल कलाम, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। जज ने दोबारा पुकारा अबुल कलाम, उन्होंने जवाब नहीं दिया।
रीडर ने कहा जनाब आपसे जज से बात करना चाहते हैं, आप कहें ना मैं हाजिर हूं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने फरमाया इसको कहो मेरा वो नाम लेके बुलाए जो मेरे मां बाप ने रखा है। अबुल कलाम तो लोग मुझे कहते हैं मेरी खिताबत की वजह से, कादिरुल कलाम होने की वजह से लोग अबुल कलाम कह देते हैं, इसको कहो मेरा वो नाम ले। उसने कहा आपका क्या नाम है? इन्होंने कहा अहमद मुहीउद्दीन। उसने लिख लिया अहमद मुहीउद्दीन। वालिद का नाम फुला, उसने लिख लिया। कौम सैयद, उसने लिख लिया। पेशा, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने फरमाया पेशा बताता हूं, लिखोगे? उसने कहा नाम लिखा, वल्दियत लिखी, कौमियत लिखी, पेशा क्यों नहीं लिखूंगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने फरमाया पेशा अंग्रेज के खिलाफ बगावत करना। कैसे लोग थे? अंग्रेज का कलम रोक गया, फरमाया मैंने कहा था ना नहीं लिख सकते। उसने कहा होश में हो, क्या कह रहे हो? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वहां एक जुमला कहा, सुनिए। वहां कौन कौन थे? मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह, मौलाना मुफ्ती कफैतुल्लाह रहमतुल्लाह, मौलाना अहमद सईद देहलवी रहमतुल्लाह। ये तीन आलिम अबुल कलाम के हम असर, हम उमर, वो भी पेश थे। जब अंग्रेज ने कहा क्या कहना चाहते हो, होश में हो, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने फरमाया जनाबे जज, ये तीन आलिम खड़े हैं, ये मेरे बचपन और जवानी के यार हैं, इनसे पूछ जब से होश संभाला है अबुल कलाम ने कभी झूठ नहीं बोला, शराब नहीं पिए, जिना नहीं किया। तो आज तक अगर कभी झूठ नहीं बोला तो तेरी अदालत में झूठ बोलूंगा? सच बोल रहा हूं कि पेशा अंग्रेज के खिलाफ हो। अगले जुमले भी मैं आपको सुना देता हूं कि अपने मकसद की तरफ। जज ने लिखा 6 महीने कैद व मशक्कत। उसने समझा मौलवी यरक जाएगा और फिर जवाब में कहेगा, हमारे उलमा के पास एक लफ्ज है सबकत लिसानी हो गई। सबकत लिसानी का मतलब ये होता है भी आखना कुछ और चाहना निकल हो, सबकत लिसानी हो गई है, तस्हीह कर देते। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने एक जुमला कहा, उन्हीं का जुमला दोहराने लगा, सुनी और मजा लिया। उसने लिखा ना 6 महीने कैद मशक्कत। तो मौलाना ने फरमाया जनाबे जज, मुझे काबा के रब की कसम है, जितनी हरकत ये सजा लिखते हुए तेरे कलम में पैदा हुई है, उतनी हरकत सजा सुन के मेरे दिल में पैदा नहीं। अमीर शरीयत को किसी ने आके बताया तो अमीर शरीयत ने फरमाया मोची दरवाजा में तकरीर करते हुए, और मिर्ज़ा तेरे नबूवत का दावा सजिया ही नहीं। नबूवत का दावा करता अबुल कलाम आजाद होता तो झूठा पर सज जाता, होता तो झूठा पर सज जाता कि सारी जिंदगी कभी झूठ हो नहीं, जिना नहीं की, शराब हो नहीं। मेरा नुक्ता नजर ये है और मेरी तकरीर का महवर ये है कि अगर नबूवत का सिलसिला बिल फर्ज वल महाल जारी होता
नबी आते रहते आने होते, मिर्जा अपने अमल के लिहाज से इस काबिल नहीं था कि वो इस मनसब पर क्या होता। जोर से बोलो यार, इतना तो बोलो भाई, जहाज की आवाज थोड़ी जी घट गया, थोड़ी आवाज जरा ज्यादा है, मैंने भी थोड़ी जी तसल्ली हो गई। मिर्जा इस लायक नहीं था, इस लायक। नबूवत का मनसब कोई मामूली मनसब है? तवज्जो है आपको? मैं बिल्कुल चलता जाऊंगा, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, तफसील में जाएंगे तो बहुत लंबी तकरीर होगी। नबूवत का मनसब बड़ा आला मनसब है। इस मनसब में जो फायदा होता है ना, वो नबूवत के पहले दिन अपनी कौम के लोगों को इकट्ठा करके उनसे कहता है, तुम में मेरे बचपन के यार मौजूद हैं, तुम में मेरी जवानी के दोस्त मौजूद हैं, मैंने तुम में 40 साल का अरसा गुजारा है, मेरी जिंदगी की सफेद चादर पर कोई दाग दिखा सकते हैं? जिसने इस मनसब पे फायज होना चाहता है, होना होता है, वो इतना सादिक होता है कि वो नबूवत के पहले दिन अपनी नबूवत की सदाकत पर अपनी गुजरी हुई जिंदगी की पाकीज़गी को मेरे नबी ने ये चैलेंज किया, तुमने मुझे सच्चा पाया या झूठा? कौम के लोग कहती हैं, जर्रबना लका मिरारा माराइना फीका इल्ला सिद्का। आमना के जाए, हमने बारहा तेरा तजर्बा किया, हमने तुझे हमेशा सच्चा ही पाया है, सच्चा ही पाया। ये है नबूवत का मनसब। अगली बात मैं हैरान होता हूं, आपने फरमाया सच्चा पाया कि हाँ, फरमाया मैं पहाड़ के ऊपर हूं, तुम दामन में, जो चीज पीछे मैं देख रहा हूं तुम नहीं देख रहे। अगर मैं ये कहूं कि पहाड़ की दूसरी जानिब से एक लश्कर और फौज आ रही है जो तुम पे हमला आवर होना चाहती है, मेरी बात मानोगे? जो कौम के समझदार लोग थे, दाना लोग थे, उन्होंने देखा, सोचा, हमारी मुखालफत किसी से नहीं, हमारी दुश्मनी किसी से नहीं, हमारा झगड़ा किसी कौम से नहीं, किसी मुल्क से नहीं, ये फौजा लेके कौन आ गया? वो ऊपर चढ़ गया, मेरे नबी के साथ जाके खड़े। कहां है फौज? कहां है लश्कर? फरमाया तुम्हें नजर नहीं आ रहा? वो कहने लगी हमें एक फौजी भी नजर नहीं आ रहा, एक सिपाही और एक लश्करी भी नजर नहीं आ रहा। फरमाया आंखों से देख चुके हो, कोई फौजी नहीं, कोई लश्कर नहीं, अब मैं कहता हूं कि लश्कर आ रहा है, मानोगे? तो सारी कौम बयक जबान होके कहती है, तेरी 40 साला जिंदगी की सदाकत और दयानत और अमानत और शराफत और सच्चाई इस बात के कहने पर मजबूर करती है, हमारी आंखें धोखा खा सकती हैं, मोहम्मद की जबान झूठ नहीं बोल सकती। इस मनसब पे जिसने फायज होना होता है वो ऐसा सादिक होता है, ऐसा सादिक होता है। समझ आ रही है कि सुम्मुम बुकमुन हो गए हो? आ रही है?
तो फिर सुनो एक जुमला बंदे आलमी कहना चाहता है, और जुमला इतना मजेदार, भाई मजा ना आवे तो पैसे वापस, तेजे मजा आ जाए तो फिर आप बस इतनी मेहरबानी कर दे सुभान अल्लाह, और इतने जोर से सुभान अल्लाह कहे बाहर सड़क पे आवाज, वो बाहर सड़क ना, बस इतनी बड़ी, वरना तो खतीब हजरात कहते हैं कि नारा मारो तो इस्लामाबाद आवाज तो मुएदा सिर इस्लामाबाद बाहर सड़क, इतना तो है ना हमारे बस में, इतना हमारे बस में। पंजाबी में कहूं यार हूं सारे उर्दू समझदार लोग समझ, मैं हूं जरा उर्दू के पास हो जाएगा बिगड़ जाए, वो कांटा आपे बदल जाए तो होर गल। जिस शख्सियत ने नबूवत के मनसब में फायद होना होता है, सिर्फ वो सादिक नहीं होता, बल्कि जो आदमी उसके दामन को पकड़ता है वो भी सिद्दीक़ अकबर बन जाया करता है। ये मनसब ही ऐसा है। उसका मानने वाला भी सिद्दीक़ अकबर होता है। जो उसका कलमा पढ़ती है ना, और जो उसके दामन को पकड़ती है, और जिन पे वो अपना हाथ रख देता है ना, तो कुरान बोल उठता है, उलाइका हुमुस सादिकून, ये सारे सच्चे हैं, इनमें कोई झूठा नहीं, ये सारे सच्चे हैं। उलाइका हुमुस सादिकून, उन सादिकून में अबू बकर सिद्दीक़ अकबर हैं, सारे सिद्दीक, हजरत अली भी सिद्दीक, हजरत उमर भी सिद्दीक, हजरत उस्मान भी सिद्दीक, मुआविया भी सिद्दीक, तलहा जुबैर भी सिद्दीक, अबू बकर इनमें सिद्दीक़ अकबर, सारे सिद्दीक, सारे सादिक हैं, इनमें कोई झूठा नहीं है। क्यों भाई? हमारे पास जो हदीसें हैं, इस तरफ से हम जाएं तो आखिरी रावी, उस तरफ से आए तो पहला रावी कौन होता है? साहबी। इमाम बुखारी जब अपनी सदर नकल करता है, हद्दसना फुलां काल हद्दसना फुलां काल हद्दसना फुलां, मुझे फलां ने बयान किया, वो कहता है मुझे फलां ने बयान किया, वो कहता है मुझे फलां ने बयान किया, वो कहता है मुझे, ये जो सनद है लड़ी, उसका आखिरी रावी कहता है काला अबू हुरैरा, काला अबू सईद खुदरी, काला अनस, काला तलहा। तो पहला रावी कौन है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। सहाबी। उनमें अगर एक भी झूठा होता ना, कुछ ना बचता, कुछ ना बचता। हमें सहाबा से प्यार है, वालेहाना प्यार है, वालेहाना मोहब्बत है। इसलिए भी मोहब्बत है कि सहाबा हमारे मुशफिक हैं, मेहरबान हैं। हमें तौहीद पहुंची सहाबा के जरिए, हमें नबी की सुन्नत पहुंची, हमें कुरान पहुंचा, हमें इस्लाम के अरकान पहुंचे, हमें दीन के अहकाम पहुंचे। किसके जरिए? नबूवत पहुंची, खत्मे नबूवत पहुंची। पहले रावी हैं, वो दीन के ऐनी गवाह हैं, जिसनों आते हो मौके का गवाह, चशमदीद गवाह, ऐनी गवाह सहाबा है। और मियां वाली के वाली, जब अदालत में इस्तिगासा करते हो, मुकदमे लड़ते हो, मियां वाले वैसे थोड़े मुकदमे लड़ते हो, बड़े सुलह कुन लोग।
जब मुकदमा लड़ते हो, इस्तिगासा करते हो, फिर गवाह पेश करते हो, आपका गवाह गवाही देता है, मुखालिफ का वकील जरा करता है झूठा है, इसका गवाह झूठा है, जरा साबित हो गई, वकील की जरा साबित हो गई, गवाह झूठा हो गया, केस का नतीजा फाइल लपेट के जज मुंह पे मार, तेरा गवाह झूठा है। सहाबा दीन के ऐनी गवाह। एक जुमला था, मेरी तरफ मंसूब करके उस जुमले को आम किया जाए, नौजवान आम करे उस जुमले को, ये मैं जुमला कह रहा हूं। सहाबा दीन के ऐनी गवाह, हर कलमा पढ़ने वाले पर लाजिम है कि वो सहाबा की सदाकतों के गिरदा गिर्द पहरेदार बन जाए, पहरा दे। ये सच्चे हैं, इनमें कोई झूठा नहीं, हर बंदे को पहरेदार बनना। उलाइका हुमुस सादिकून। एक भी झूठा साबित हो गया, नतीजा कुछ नहीं बचेगा, न दीन, न कुरान, न इस्लाम, न अरकान, न नमाज, न ज़कात, न हज, न कुर्बानी, न तहज्जुद, न तिलावत, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। मैं एक लतीफा सुनाया करता हूं कि बच्चा था यतीम, उसने अपनी मां से कर ली जिद, अम्मा हलवा खा। ए साडे मुंह तू हलवे का नाम सुन के हसे हो, तुहानू ही मैं खाने वेख्या। कई बंदे खांदे नहीं, निगलते, कि खाने से थोड़ा खाया जाता है। मां ने कहा ये रुपया ले जा, ये प्याला ले जा, बाजार से तेल लेके आ, मैं तेन हलवा पका। प्याला उसने दिया जिसके पैंदे की तरफ भी डुबाई थी, यानी इस तरफ तो हुआ ही थी, पैंदा भी जरा डूगा। ये गया, इसने कहा रुपये का तेल दे, उसने प्याले में तेल डाला। सस्ता जमाना था, पाकिस्तान नहीं बना था। प्याला भर गया, तेल बच गया, तो दुकानदार बच्चे को कहता है बाकी दा तेल किथे पावा? उसा क्या इसलिए पाओ? बच्चा जो, बच्चे तो बड़े सादे होते हैं, बड़े सादे होते हैं, और इनमें कमजोरी ये होती है कि बड़े हो जाते हैं ना, बड़े सादे होते हैं। बच्चे में मुनाफकत नहीं होती, मुनाफकत नहीं। मुनाफकत से मेरी मुराद वो मुनाफकत नहीं है ईमान वाली, वो तो अल्लाह के फजल में सामने से कोई भी मुनाफिक नहीं, हम सही मोमिन है अल्लाह के फजल। मुनाफकत से मेरी मुराद है भाई अंदर कुछ और थे, आपका बेटा हो 3 साल की उम्र हो, जलेबी खा रहा हो, बर्फी खा रहा हो, आप उसके वालिद हैं, आपसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, आप उसे कहते हैं पुत्र मन दे, रूह होसे दे, रूह न होसे ना दे। बच्चा जो यहाँ वो यहाँ, और हम खा रहे हैं, हमसे कोई मांगे तो अंदर से रूह नहीं होगा। ये होती है बड़ों में, बच्चों में ये सादा होता है, सादा। बड़ी अजीब जिंदगी होती है, लेकिन वो वापस जो नहीं, वापस नहीं, कोई परवाह नहीं। अभी और कितों ले आने, सांते अशा लैके दो। मेरे चचा थे, उन्हें आख्या मैं दूध पीना, छोटे थे ना, दादी आख्या कट्टा मज ले गया, दूध कोई नहीं। उन्हें आख्या ले गया या नहीं ले गया, मैं तो दूध दे। दुकानदार भी सियाना था, उसने उधर डाला,
मां ने कहा रुपये का तेल इतना थोड़ा, तो उस आखे अम्मा इद्दे भी है, अम्मा इद्दे भी है। बस ये मेरा जुमला जरा दिल पे लिखना, फिर ना तेल इधर रहा, फिर ना तेल उधर रहा। ओए लोगों, अगर सहाबा न रहे ना तो न दीन इधर रहेगा न दीन उधर। मानना पड़ेगा उलाइका हुमुस सादिकून व कुल्लन, सूरत हदीद आयत नंबर 10 27वां पारा, व कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। वादल्लाहुल हुस्ना दा माना मैं करदा वड ले, कुल्लन दा माना तुसी कुल्लन ओ कदाई दुआ कोल ना समझ जाना। कुल्लन कुल्लन सिद्दीक अकबर से लेके हजरत वाशी तक, कुल्लन सबके सब। वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने उनसे जन्नत का वादा कर लिया। जन्नत का क्या कर लिया है? जितने तबके हैं इस दुनिया में, हर तबके में दो किस्म के लोग होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। हर तबके कुछ लोग अच्छे, कुछ लोग बुरे। ए दसो बे तुहाडे तो शुरू करा कि अपने तो शुरू करा? ये बोल लो अपने तो, चलो मैं अपने तो शुरू करूं। आलिम सारे चंगे, बोलो आलिम सारे अच्छे नहीं। एक सहाबी ने मेरे प्यारे पैगंबर से पूछा, या रसूलल्लाह, इस नीली छत के नीचे और इस जमीन के ऊपर सबसे अच्छे लोग कौन हैं? आपने फरमाया उलमा। इतनी अच्छी वाली गल तो थोड़ी ज़बान बंद हो गई, साड़ी वारी आई तो चुप कर गया। उलमा। पूछने वाले ने कहा, इस नीली छत के नीचे और इस जमीन के ऊपर सबसे बुरे लोग कौन हैं? मेरे आका ने फरमाया उलमा। क्या मतलब? उलमाए हक और उलमाए दो किस्म के, अच्छे भी बुरे। मुफ्तियों में अच्छे भी बुरे, अच्छे भी होते हैं बुरे भी। गलत फतवे देते, बेचते हैं, फतवे बेचते हैं। मैं छोटी किताबें पढ़ा करता था, बिल्कुल इब्तिदाई साल था मेरा, तो लालिया का एक मुफ्ती गुलाम रसूल था, पीछे उसका लावे से ताल्लुक था, लावे पीछे लावे का था, लालिया में खतीब था मुफ्ती गुलाम रसूल। वो हमारे मदरसे में आ जाया करता था। उस जमाने में चेयरमैन लट्ठे की सलवार, बोस्की दा कुर्ता ते गले च हार, उत्ते पग। तेरा स्पीकर भी जवाब दे गया यार। सारे मुफ्ती कहती है तलाक हो गई, फारिग। मुफ्ती गुलाम रसूल कहता था कोई तलाक नहीं, चल बसा। फीस लेता था 100 रुपया, 100 रुपया उस दौर में। सन मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि मेरी उम्र का राज फाश हो जाए। 100 रुपया उस जमाने। जब मैं पहली तकरीर इत्थे कीती है ना, अगर मैं तुम 10 देवा ना मैं कदर की तो तुहाडे विचों 80% बंदे उस वेले जम्मे भी कोई। 80% आम नहीं। तो मुफ्ती गुलाम रसूल हो, मुझे एक दिन बाजार में मिल गया, उर्दू बाजार, तो मुझे कहता है मौलवी साहब मां फीस बता देती, लावी थी बोल, मां फीस बता देती है। मैं क्या क्यों? आके कागज मांगा थी गया।
मैं कहते हूं कितनी की जाके 110 मां फीस बता दी। बड़ा अजीब आदमी मुफ्ती का नाम। एक दिन मुझे खुद सुनाने लगा, है तो जरा खैर पार्लिमानी लफ्ज़, मुझे खुद सुनाने लगा मुफ्ती गुलाम रसूल कि मैं फिल्म देखने के लिए सैनवे में चला गया तो कुछ नौजवान लड़कों ने मुझे छेड़ा और मुझे कहा मुफ्ती साहब कैसी है। ते मैं उन्होंने नौजवानों को आखा नहीं नहीं जी लाहौर वेखी सी ना उस जही नहीं। कुछ मुफ्ती अच्छे कुछ बुरे, वकील सारे अच्छे होते हैं, बुरे भी अच्छे भी, टीचर अच्छे भी बुरे भी, मजदूर अच्छे भी बुरे भी, मिस्त्री, कोई मिस्त्री बैठा हो तो महसूस ना करे खुदा दा, मिस्त्री अच्छे भी बुरे भी, ताजिर हुण आई ना थोड़े ते गल हुण बोलो, ताजिर सारे अच्छे होते हैं। ₹150 की शायद देनी गाहक आख्या यार 150 ले लै, आख्या अल्लाह की कसम मेरी तो खरीद ही नहीं, तो फिर 150 देगी कसम उठा। और ताजरों और जितने ताजिर बैठे हो ना, खुदा दी कसम बड़ा मुकद्दस पेश है, अल्लाह दी कसम नबियां दा पेश है, नबियां मेरा भी रूह करता, अल्लाह दी कसम रूह करता, जब मैं फजीलतें देखता हूं ताजरों की मेरा भी रूह करता भी एक काम करिए। ताजरों अपने अंदर 2 सिफतें पैदा कर लो, मुश्किल कोई नहीं, 2 सिफतें, अत्ताजिरु सुदूकुल अमीन, सच्चा ताजिर, सच्चा अमानतदार ताजिर, 2 सिफतें हैं, सच्चा झूठ नहीं बोलना, अमानत में खयानत नहीं करनी। मेरे आका ने फरमाया अत्ताजिरु सुदूकुल अमीन मान नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा, सच्चा और अमानतदार ताजिर क़यामत के दिन मेरे साथ खड़ा होगा। और ताजिरों क्यों बर्बाद करते हो अपने अमल, झूठ बोल के, खयानत करके, गाहक को धोखा दे के, 2 नंबर माल बेच के, मिलावट करके अपना अजर जाया करते हो। इतना बड़ा अजर यार कि हशर नशर अंबिया के साथ हो जाए। सारे ताजिर चंगे, बोलो चंगे भी मंदे भी, हर तबके में 2 किस्म के लोग हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। मियां वाली के लोगों इस धरती पर सिर्फ एक तबका है और वो मेरे मोहम्मद के यारों का तबका है, जिसमें कोई बुरा नहीं, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, सबके साथ अल्लाह ने जन्नत का क्या कर लिया है, वादा कर। नबूवत का दर्जा मनसब इतना आला, इतना ऊंचा, इतना अफजल होता है कि नबी खुद तो सादिक होता ही होता है, जो उसके साथी बनते हैं उनके बारे भी कुरान कहता है उलाइका हुमुस सादिकून। और फिर उनमें जो अबू बकर बनता है उसे फिर सिद्दीक़े अकबर का लक़ब मिलता है। सिद्दीक़े पहले दिन मेरे नबी की रिसालत की तस्दीक की, पहले दिन। अल्लाह दी कसम न मोहलत मंगी,
ना मशरे दी मोहलत मंगी, ना हिचकिचाया, ना पीछे हटा, ना मौजदा मांगा, ना निशानी तलब की। वरना तो कहने वालों ने कहा था बाबा से पूछूंगा फिर कलमा पढ़ूंगा। पत्नी थोड़ी पहुंच तक है कि कोई। बाबा से पूछूंगा फिर कलमा पढ़ूंगा। मेरे आका ने फरमाया इस धरती पर सिर्फ एक आदमी है जिसने ना मोहलत मांगी, ना हिचकिचाया, ना मशरे के लिए मोहलत मांगी और ना मौइज़ा तलब किया। मैंने कहा मैं अल्लाह का नबी हूं। उसने एक लम्हा जाय किए बगैर कहा जो तू अल्लाह का नबी है तो अबू बकर तेरा पहला उम्मती। इस तरह तस्दीक होती है। फिर वो क्या बन गया? सिद्दीक़े। मेरा सफर थोड़ा सा तवील हो गया। नबूवत के मनसब पे जो फायद होता है वो क्या होता है? सच्चा। बोलो, जोर से बोलो। वो क्या होता है? सच्चा, सादिक। वो नबूवत के मिलने से पहले भी झूठ नहीं बोलता। उसकी जिंदगी इतनी पाकीज़ा होती है आपकी तवज्जो? थक गए तो घंटा तो हो गया। आप थोड़ी सी मेरे साथ चलेंगे तो मैं तकरीर करूंगा, नहीं तो मैं थोड़े तो ज्यादा थके। कहना क्या चाहता था मैं? भुला छड़िए गल। मैं समझा मेरा हाफजा कमजोर है, थोड़ा तो बेड़ा ही गर्क होया। नबूवत का जो मनसब होता है उस पे जो फायद होता है वो सादिक होता है, सच्चा। इतना सच्चा होता है, मेरे ज़हन में आगे जो बात मैं कहना चाहता हूं, उसकी जिंदगी इतनी पाकीज़ा होती है कि अल्लाह ताला कुरान में कहता है लाअमरुका, मेरे प्यारे पैगंबर मुझे तेरी जिंदगी की कसम है। इतनी खूबसूरत जिंदगी तो है ना कि रब उस जिंदगी की क्या उठाने लग गया? तेरी जिंदगी की कसम। और हमारे शेख मौलाना हुसैन अली आपके तो पड़ोस में मियां वाली में आए, आपके इस मोहल्ले में भी आके उन्होंने काम किया था, अपने शागिर्दों को लाए थे। और जब वो अपने घर से निकलने लगे और गंदम भी ले ली, आटा भी ले लिया, ऊंट भी, शागिर्द भी, ते हजरत साहब शागिर्दां नूं आख्या परातां भी ले लो आटा गुन्नण वास्ते। उन्हां आख्या महल्ला उत्थे सन परात कोई नहीं देगा। हजरत साहब फरमाया जेड़ा मसला बयान करना ने उस तो बाद परात भी किसी नहीं देनी। फिर परात ना दिती लोगा। जब इन्होंने मसला तौहीद सुनाया, वाह मौलाना हुसैन अली अल्लाह तेरी कब्र को मुनव्वर फरमाए, रहमत की बरखा बरसाए अल्लाह। क्या मैंने किया अमरों का? हजरत साहब कहते हैं ये जुमला कसमिया नहीं दुआया। मैंने ये नहीं है तेरी जिंदगी की कसम है, बल्कि माना ये है लामरों का शाला जींदा रहे मेरा सोना पैगंबर। ये जिंदगी इतनी पाकीज़ा जिंदगी। इसके मुकाबले में जब हम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को देखते हैं तो
उसने लोगों से कहा, मैं ईसाइयों के खिलाफ एक किताब लिखना चाहता हूं, बराहीन अहमदिया, 50 जिल्दों में लिखूंगा। कितनी जिल्दों? लिहाजा पेश की रकम भेजो ताकि छपवाई जाए, छाया करवाई जाए। लोगों ने पेश की रकम भेजी, एक जिल्द लिखी, दूसरी लिखी, तीसरी लिखी, चौथी लिखी। 5वीं जिल्द के 7वें सफे पे लिखते हैं, मैंने वादा किया था कि 50 जिल्दें लिखूंगा, ये 5 जिल्दें हैं, 50 और 5 में 0 ही का तो फर्क होता है। मिर्जाइयों ने इस बंदे को नबी माना कि शरीफ इंसान कहलाने के भी हकदार वो नहीं है। कहता है कादियान का लफ्ज कुरान में, इन्ना अंज़लनाहु करीबम मिनल कादियान। मिर्जाइयों कहां है? हमें भी दिखाओ ना, कहां है? आपके मिर्जे ने झूठ बोला, और झूठ भी किस पे बोला? रब पे। तो वो इस लायक नहीं था कि नबूवत के मनसब पे फायज। जो सच्चा नबी होता है वो अखलाक का मुजस्समा होता है। क्या होता है? सच्चा नबी और उसकी जबान से गाली ना। सच्चा नबी और मुखालिफीन पर तान ना। जो सच्चा नबी होता है वो पत्थर मारने वालों को भी दुआएं देने लग जाता है। दुआएं देने। या रसूल अल्लाह, ताइफ वालों ने बड़ा बुरा सलूक नहीं किया। अगर हजरत लूत की दुआ सुन के रब उनके दस्ते उलट सकता है, और हजरत मूसा की सुन के फिरौन को गरक कर सकता है, और हजरत हूद की सुन के कौम आद को तबाह कर सकता है, और हजरत सालेह की सुनकर कौम समूद का बेड़ा गर्क कर सकता है, तो आप कहें ना अल्लाह इनकी बस्तियों को उलट के रख दे, तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। मेरे नबी ने कहा, मैं दुआ मांगता हूं, ज़ैद तू आमीन कह। मेरे नबी ने फिर दुआ मांगी, आसमान के फरिश्ते भी हैरान हो गए। मेरे नबी ने कहा, मौला मेरा गुलाम कहता है इनकी बस्तियों को उलट दे। ना मेरे मौला, इनकी जाहिरी बस्तियों को नहीं उलटना, इनकी दिल वाली बस्ती को उलट दे। ये नहीं जानते कि तू कौन है, ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं, इनकी दिल वाली बस्ती। नबी बस ज़बान नहीं, नबूवत का मनसब इतना आला है, बद अखलाक नहीं। उसके बारे में कुरान कहता है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। हम उलमा चाहे किसी मसलक के आलिम हो, हम खुतबा, हम मुकर्रिरीन, आपको नहीं सुनाते कि जो औरत रोजाना आपके सर में गंद डालती थी, और बाल भी वो जिनके तज़किरे कुरान करता है, उसमें वो गंद डालती है, गंद ऊपर से। एक दिन उसने गंद नहीं डाला, मेरे नबी ने फरमाया क्या हुआ? कि बीमार है। तो मेरे नबी उसकी बीमार कुर्सी करने चाहिए। हम ये लोगों को सुनाते हैं, सुनाने के बाद हम अपने मुखालिफीन को गालियां निकालते हैं। हमारा अमल क्या है और हमारा कौल क्या है? हम बज़बानी करते, आलिम और बज़बानी। इन्ना लिल्लाहि, मिंबरों में रात का वारिस हो और बज़बानी करे, खुदा की कसम तसव्वुर भी करो। ये इस्लामाबाद में
जो पॉपुलर किस्म की गालियां निकालने, पॉपुलर किस्म। खुदा दी कसम है कंजर भी कन्ना नू हाथ ला के नस गए वे मौलवियां कड्डियां की। माओ की गालियां, बहनों की गालियां। उलमाए किराम मावा बहना ते सांझियां, चाहे वो काफिर की बेटी क्यों ना हो, काफिर की औलाद और काफिर की बेटी और बहन, उसकी इज्जत भी अपनी बहन और बेटी। हातम ताई की बेटी सामने आई, ईसाइयत से ताल्लुक है। इसका भाई फौज की कमान करते हुए मेरे नबी के मुकाबले में आया था, अदी इब्ने हातिम। वो भाग गया, ये गिरफ्तार हो गई। गिरफ्तार होकर पहुंची ना मस्जिद नबवी में, तो मेरे नबी ने देखा इसके सर पे चादर नहीं थी। मेरे नबी ने अपने कांधे से वो चादर उतारी जिसके तज़किरे कुरान करता है। फरमाया इसके सर पे दो। या रसूल अल्लाह, अदी की बहन है, अदी की। ये असि उसके हत्थे चढ़ जाते, साडियां बोटियां कर छड्डा। आपने फरमाया बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की। किसी को मां बहन की गाली निकाल, ये शुरफा का काम है, बेहया हो जाए। माएं बहनें बेटियां सबकी एक जैसी हो, हर एक की मां बहन बेटी का एहतराम करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो अपनी हो चाहे वो काफिर हो। जब आपने उस हातम ताई की बेटी से पूछा तुम अजीम बाप की बेटी हो, बोलो मांगो मुझसे क्या मांगती हो। उसने कहा रिहाई। आपने फरमाया सिर्फ रिहाई? मैं अपने साथी भेजूंगा जो तुझे तेरे भाई के घर छोड़ दे। गई ना घर, भाई हैरान हो गया, तेरा नाम तो कैदियों की लिस्ट में था, तू कितनी आ गई? उस आख्या मोहम्मद ने रहम कर दिया। उसने कहा तू उनके दरबार में गई थी, तूने उनको देखा है, तूने उनकी महफिल देखी है? कि हाँ भैया मैं उनके पास गई थी। उसने कहा कई फिर तूने मोहम्मद के यारों को कैसा पाया, कैसे लोग हैं? इस औरत ने कहा भाई मेरी इज्जत, मेरी इस्मत, मेरी इज्जत तेरे घर में इतनी महफूज नहीं थी जितनी मोहम्मद के घर में। दूसरों की माओ बहनों को गालियां निकाल के इश्क रसूल के दावे करते हो, ये नबी का इश्क है। और आगे कौम कैसी मिली है इनको? मैंने फेसबुक पे पढ़ा, देखा एक बुजुर्ग है, पगड़ी है, सफेद दाढ़ी है, आगे मुरीद खड़े हैं और वो कह रहे ओ बहन, गाली निकाल। मुरीद कह रहे सुभान अल्लाह। किसने सुभान अल्लाह की? कौम देखो आगे से। किसी को बेगैरत कहना, किसी को कुत्ता कहना, किसी को सूअर कहना, किसी को दल्ला कहना, ये उलमा की जबान है, ये तो शुरफा की जबान भी नहीं है। पता नहीं कैसे लोग मसनद नबवी के बारिश हो गए। अल्लामा इकबाल ने कहा था जागों के तसर्रुफ में उकाबों का नशे में, ये तो समझ नहीं पढ़े थे। मैं भी अल्लामा इकबाल में ज्यादा को नहीं। जाग कहते हैं कव्वे को, कव्वे को, उकाब कहते हैं शाहीन को। अल्लामा इकबाल कहता है शाहीना दी जाई जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशे, बेच खाते हो जो असलाफ का मदफन तुम हो निको नाम जो कब्रों की तिजारत करके, क्या ना बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर की। कैसी मुकद्दस उलमाए किराम, ये मसनद नबवी है।
खुदा के लिए अपना लहजा दुरुस्त कीजिए, अच्छी गुफ्तगू कीजिए, दलाइल के रंग में गुफ्तगू कीजिए। एक जुमला कहने लगा हूं, बड़ा गहरा जुमला है। दलाइल का खाना गालियों से पुर न कीजिए। दलाइल का खाना गालियों से पुर। गाली निकालना तो फन। खुदा दी कसम है, मियाँ वाली के चौक में मियाँ वाली के लोग और जो ओबाश किस्म के लोग हैं, कैसी गालियां निकाल तजवीद न हर लफ्ज होते पेश सक के गाली निकालना भी कोई कमाल। मौलाना गाली निकालना फन नहीं है, कुरान सुनाना फन है। आलिम की जबान से कुरान अच्छा लगता है, नबी का फरमान अच्छा लगता है। आलिम की जबान और गाली, यहां आलिम गाली निकाले, गली पे बदमाश गाली निकाले, यहां आलिम गाली निकाले, गली पे हेरोइन बेचने वाला गाली निकाले, यहां आलिम गाली निकाले, वहां जानी और बदमाश गाली निकाले। फर्क की रहेगी? आलिम और जाहिल में कोई फर्क तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो मैं एक लतीफा सुनाया करता हूं। हमारे बंदियाल, हमारा कस्बा, तो बड़े रईस हैं, बड़े मलक, बड़े सिरदार, बड़े खवानीन और बड़ी जमीनें, और फिर शादियों में कराते हैं मुजरे, नट मंगाने लाहौरों, तमाशा करते हैं नटों का। एक मलक की शादी थी, नट लाहौर से आए, जगह सज गई, सोफे लग गए, मलक सारे सोफों पे बैठ गए, नट आ गए। नट ने जो अपने फन का मुजाहरा नटों ने शुरू किया ना, तो हमारे एक मलक साहब थे, जरा सांवले रंग के थे, वो अपने नाल वाले बंदे नाल गल कर रहे। नट सोचे आपने असा फन का मुजाहरा कर, ये गल्लां नूं शुरू, वो भाग चलदा है। उस आख्या साईं तुसां तां चुप करो, नहीं तो लोगों को किंजे पता लग सी भी साडे विच नट कौन है ते मलक कौन। उलमाए किराम, खुदा के लिए ऐसी जबान इस्तेमाल करो पता चले कि ये आलिम की जबान, ये उलमा की जबान, चुस्ता जबान, अच्छी जबान। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, मेरा नबी अखलाक के ऊंचे दर्जे पर फाइज है। हजरत अनस कहते हैं, मैं 10 साल का था जब नबी पाक का घरेलू मुलाजिम था। वाह अनस तेरी किस्मत के क्या ही कहने, 10 साल का बच्चा घरेलू मुलाजिम, 10 साल खिदमत। हजरत अनस कहते हैं 10 साल की खिदमत में मेरे नबी ने कभी मुझे उफ भी नहीं कहा। मैं बच्चा था, मुझे एक काम के लिए भेजा, मैं बाहर गया, तमाशा हो रहा था, मैं उस तमाशे में खड़ा हो गया। काफी देर गुजरी, नबी पाक ने सोचा भी अनस कहाँ गया। तो आप घर से निकले मुझे ढूंढने के लिए, मैं खड़ा था वहां खेल कूद में, तो मेरे कान को पकड़े कहते अनस तेन भेजा किस वास्ते थी? कोई लफ्ज ऐसा नहीं कहा जो सख्त लफ्ज हो। इन्नका लअला खुलुकिन, नबी अखलाक के ऊंचे मनसब पे फायज होता है। और मिर्जा वो किताबों में गालियां लिखता है, वो कहता है जो मुझे नहीं मानते वो जंगल के सूअर हैं, जो मुझे नहीं मानते उनकी औरतें कुत्तियां हैं, जो मुझे नहीं मानते वो औलादुल बगाया। औलादुल बगाया का क्या मैंने? कंजरियों की औलाद। जो मुझे नहीं मानते वो कंजरियों की औलाद है। उसकी किताबों में ये बात है, कोई मिर्ज़ाई इससे इनकार कर। सन 1974 की जो तहरीक थी, इसमें मिर्ज़ाइयों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की।
तो भुट्टो साहब ने एक देवबंदी आलिम से कहा जो कौमी असम्बली के मेंबर थे कि मैं ते गैर मुस्लिम अकलियत करार देना चाहना, मेरी बीवी नुसरत नहीं मनती। वो कहती है पगड़ी वेखो, दाढ़ी वेखो, एक काफिर ने। तो मेरी बीवी को समझाओ। वो आलिम नाश्ते पे गए समझाने के लिए। भुट्टो साहब भी थे, नुसरत भुट्टो भी, और वो मौली साहब। मौली साहब ने नुसरत भुट्टो से पूछा तू मिर्जे नबी मनदी है? उसका कहा मैं तो नहीं मनदी। भुट्टो साहब मनदे ने? उसका कहीं भी नहीं मनदे। मौलाना ने वो किताब निकाली, जो मुझे नहीं मानते वो जंगल के सूअर हैं, उनकी औरतें कुत्तियां हैं, वो कंजरियों की औलाद है। नुसरत भुट्टो ने जब ये किताब पढ़ी तो कहने लगी कल नहीं आज ही, कल नहीं आज ही। एक किताब में मिर्जा लानत 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 7 सफ़ों में लानत 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 उन लोगों पे जो मुझे नहीं मानते। ये नबियों का काम होगा। थक गए? अन्य उत्तू तू आख रहे हो ये, और जिन्हें मैं आख्या ले 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 ले, इन्हें तो नहीं गल हो रही। जो सच्चा नबी होता है वो जो पेशिन गोई कर दे वो लोहे पर लकीर हो गई। नबी की कोई पेशिन गोई झूठी नहीं होती। जो पेशिन गोई की वो अमर हो गई, अमर हो गई। मेरे नबी ने जो पेशिन गोई की सच्ची हुई। हजरत हसन छोटे बच्चे आपके नवासे हैं, प्यारे नवासे रजी अल्लाह ताला। मेरे नबी ने अपने इस नवासे को उठाया और फरमाया, बुखारी ने रिवायत की, इन नबनी हाजा सय्यद लाअल्लाह अन युस्लिया बिही बैन फियतैन अजीमतैन मिनल मुस्लिमीन। मेरा ये हसन बेटा सिरदार बेटा है। इन नबनी हाजा सय्यदुन, मेरा ये बेटा सिरदार बेटा है। अल्लाह मेरे इस बेटे के जरिए मुसलमानों की 2 अजीम जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। मेरे नबी ने पेशन गोई। 33 साल के बाद या 34 साल के बाद ये पेशन गोई उस दिन पूरी हो गई जब हजरत हसन खिलाफत से दस्तबरदार हुए और पूरी मोमनों की जमात हजरत मुआविया पर। ये 2 अजीम फौजें थी, एक हजरत अली की, एक हजरत मुआविया की। इनके दरमियान सुलह का सबब कौन बना था? जोर से बोलो यार। खुदा दी कसम है, मैं मुआविया का बड़ा वकील हूं और मुझे इस पे फख्र है और मैं मुआविया के साथ उठना चाहता हूं कि हमने उनकी सफाइयां पेश की, उनके दामन पे आने वाले छींटों को हमने एक एक करके धो दिया। सोशल मीडिया पे भी जो लोग बकवास करते रहते हैं, इंशाअल्लाह मुझ में हिम्मत हुई तो मैं एक एक बकवास का जवाब भी दूंगा इंशाअल्लाह। हमने जंग लड़ी हजरत मुआविया की अजमत के लिए, लेकिन खुदा गवाह इस सुलह जो किरदार अली के बेटे हसन का है उसका जवाब खुदा दी कसम है जवाब। कौन छोड़दा हुकूमत? सौखिए इत्थे ज़कात कमेटी का मेंबर बने थे, वो नहीं छोड़दा। मैं ज़कात कमेटी का मेंबर हूं, मैं ही रहना। कौन ओदा छोड़ता है? हुकूमत जिस पर वो अमीर है
खलीफे हजरत मुआविया की तरफ खत लिखते हैं, मैं सुलह करना चाहता हूँ। मुआविया कहते हैं किस शराइत पे? हजरत हसन कहते हैं खुद खिलाफत से दस्तबरदार होकर सारी हुकूमत तेरे सुपुर्द कर। सच्ची बोलो, आसान है? सौखा? हसन, अल्लाह तेरी कब्र को मुनव्वर करे, रहमत की बरखा बरसा। वाकई तू फातिमा की गोद में पला था, इसमें कोई शक। तेरी तरबियत कैसी की थी सैयदा फातिमा? जवाब ही कोई नहीं इसके बाद। लेकिन जो पेशन गोई मेरे नबी ने की, अमर हो गई, अमर हो गई। मेरे नबी ने एक पेशन गोई की थी, मेरी उम्मत पे एक वक्त आएगा हर घर में गाने और नाचने वाली होगी। ओ जब हदीस हमने पढ़ी थी तो सिर्फ रेडियो हुआ करते थे। असा क्या हर घर नचन वाली ते गान वाली, मौलवी, पीर, उलमा, नमाजी, हाजी, तहज्जुद गुजार, ये भी घराने है ने। फिर रेडियो आई, फिर टेप रिकॉर्ड आई। और मौलवियां लई भी असा तकरीरां सुनियां, और फिर तकरीरां भी सुनियां दे नाल अताउल न्याज़ दोनों काम। आप थक तो नहीं? मेरे ज़हन में एक लतीफा, मुझे एक बंदे ने संबड़ियाल से टेलीफोन किया कि मैं आपको मिलना चाहता हूं। मैंने कहा भी अपना तारुफ करवाओ। उसने कहा मैं सऊदी अरब होता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ और मैं आपको मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा आ जाओ फलां दिन। वो हाई कोर्ट के वकील को लेके मेरे पास आ गए। पिछले साल भी आए थे, इस साल फिर आए। वो कहने लगे जी मैं पक्का ठक्का मुशरिक, इतना पक्का मुशरिक कि हमारे गांव में जो कब्र है ना बुजुर्ग की, जाने से पहले मैं उस कब्र पे गया और कब्र पे मैंने जाके कहा बाबा मेरे घर का भी ख्याल रखी ते मेरा भी ख्याल, मैं जा रहा हूं। इतने यानी हमारे अकीदे खराब। आपने हंसना नहीं है, बात बड़ी लतीफे वाली है। कहता है मैं जब सऊदी अरब चला गया ना तो मुझे शौक था गाने सुनने का, और मुझे शौक था अताउल्लाह न्याज़ी सुनने का। फिर हमारे बंदियाल का एक गवी है मोहम्मद हुसैन बंदियालवी, वो गवी है, वो उसे सुन के मुझे बड़ा शौक है। एक बंदे ने मुझे केसट दी, उस पे लिखा हुआ था अताउल्लाह बंदियालवी। मैं आख्या एक केसट दोनों, मैं बड़ा खुश हुआ। इको केसट मेरे दोनों पसंदीदा गुलकार। मैं सुबह गाड़ी ड्राइविंग करने के लिए निकला, मैंने वो केसट टेप में लगाई तो आप सूरत फातिहा का खुलासा बयान किया। बस मैंने वो सुना और मेरी तकदीर बदल बदल। अल्लाह ने मुझे, अल्लाह के भी फैसले हैं, कैसे अल्लाह लोगों का रुख फेरता है। इसकी किस्मत में थी ना हिदायत, अल्लाह ने सबब कैसा किया। वरना पहले वो कहता है ये आलिम की तकलीफ से रखा आलिम को अपने को, मैं नहीं कभी आलिम सुने। फिर टेप रिकॉर्ड आ गई। उसके बाद फिर वो एक, चलो तुसी दस दो, वीसीआर, वो वीसीआर आ गए। वो लंबी जी केसट होनी सी, वो आ गए। फिर घरों में वो चलने लग गए। और फिर डिश आ गई, और अब नहीं मोबाइल बाद की बात है, केबल आ गई, और अब फिर ये मोबाइल आ गए। अब हर घर में नाचने वाली भी है और गाने वाले। कैसी पेशन गोई थी। एक वक्त आएगा मेरी उम्मत की औरतें कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी। ये जमाना गुजर भी गया। सा वेख्या टेडी लिबास, टेडी उसको कहते थे, टेडी लिबास, धुनी धुनी तक कुर्ते ते पहुंचिया टिच लगी, टिच खोलने ता पैर विच बन, उसको कहते थे टेडी लिबास। बिल्कुल जिस्म से चिपका कपड़े पहनने के बावजूद वो औरतें क्या होंगी। मेरे नबी ने जो पेशन गोई की वो अमर हो गई, अमर हो गई।
सच्चे नबी की कोई पेशिन गोई गलत नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। और मिर्जे दी कोई पेशिन गोई सच्ची हुई। मिर्जे ने अपनी किताब में लिखा था, हम मक्के में मेरे मरेंगे या मदीने मरेंगे। मरना तो बड़ी दूर की बात है, मक्का मदीना वेखना भी नसीब नहीं। जो पेशिन गोई की वो क्या हो गई? झूठी। कोई मिर्ज़ई आपसे बात करे, कोई मिर्ज़ई आपसे बात करे तो आपने सिर्फ एक बात उस मिर्ज़ई से कहनी है, ए मोहम्मदी बेगम का किस्सा की है, बस आपने इतना कहना है। और उसको भागते हुए फिर आप देखें, ये मोहम्मदी बेगम का किस्सा क्या है? मिर्जे का मामूजाद भाई था, उसकी बेटी थी मोहम्मदी बेगम। मिर्जे ने पैगाम भेजा निकाह का, उन्होंने कबूल नहीं किया। मिर्जे ने पेशन गोई की, मोहम्मदी बेगम से मेरा निकाह अर्श पे हो गया, अल्लाह ने कर दिया, ये मेरे निकाह में आएगी। मोहम्मदी बेगम ने ठींगा विखा दिया। मोहम्मदी बेगम की शादी हो गई मुल्तान। किथे? मिर्जे को किसी ने कहा, तुम तो कहते थे अर्श पे शादी हुई है, अल्लाह ने कर दी है, मेरे निकाह में आएगी। तो मिर्जा कहता है, मैंने कब कहा था कि कुंवारी आएगी? मैंने कब कहा था कि कुंवारी आएगी? आएगी। इसका खामद 2.5 साल में मर जाएगा, 2.5 साल के अंदर अंदर इसका खामद मर जाएगा और मोहम्मदी बेगम मेरे निकाह में आएगी। मिर्जा 1908 में मर गया ते मोहम्मदी बेगम दा खामद 1948 तक जिंदा रहा। पेशन गोई सच्ची नो। बस अब मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। आखिर में मैं खत्म नबूवत के मौजू पर एक जुमला कहा करता हूं, आप मेरे साथ बोलते चले जाएं तो सारी तकरीर का खुलासा भी हो जाएगा और जरा लुत्फ भी दोबारा। जो सच्चे नबी होते हैं वो झूठ नहीं बोलते। कहो बेशक, कहो बेशक। और जो झूठ बोले वो नबी नहीं होता। जो सच्चे नबी होते हैं वो बदज़बानी नहीं करते, वो गालियां नहीं निकालते। और जो गालियां निकाले, बोलो जोर से बोलो, जो सच्चे नबी होते हैं उनकी पेशगोइयां झूठी नहीं होती। और जिसकी पेशगोइयां झूठी हो जाए, जोर से कहो, जिसकी पेशगोइयां झूठी हो जाए वो नबी नहीं होता। जो सच्चे नबी होते हैं वो स्कूलों में उस्ताद के डंडे नहीं खाया करते। और जो स्कूलों में उस्ताद के डंडे खाता रहा हो, जो सच्चे नबी होते हैं उनके जिस्म में कोई ऐब नहीं होता। और जिसके जिस्म में ऐब हो, बस ये जुमला मेरा सारी तकरीर पे भारी होगा। खुदा के लिए इस जुमले को सुनो और सुभान अल्लाह कह के मेरे सीने में ठंड डाल दो। इस तरह सुभान अल्लाह कहना सीने में ठंड पड़ जाए। बंदियालवी कहता है, जो सच्चे नबी होते हैं वो किताबें लिखा नहीं करते, उन पर किताबें उतरा करती हैं। और जो किताबें लिखता हो, और जो किताबें लिखता हो, जो सच्चे नबी होती हैं वो किताबें लिखा नहीं करते, उन पे किताबें उतरा करती हैं। जो सच्चे नबी होती हैं वो गंदी जगहों पे नहीं मरते, नहीं मरते, नहीं मरते। पहले से ज्यादा सुभान अल्लाह से आप मेरे दिल को तस्कीन देंगे। जुमला ही ऐसा है, वादा करो, जोर से बोलो। जो सच्चे नबी होती हैं वो गंदी जगह पे नहीं मरते, बल्कि जिस जगह पे
उनकी रूह कब्ज होनी होती है, उससे कहीं पहले उस जगह को रियाजुल जन्नह बना के मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाजिल जन्नह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरा एक रिसाला निकलता है सरगोदा से, महानामा है, मेरी इदारत में है, मैं उसका मुदीर आला हूँ। ज़ियाए तौहीद, उसका पता इतना है, ज़ियाए तौहीद फारूक आजम रोड सरगोदा। बस इस पते पे आपने 300 रुपए भेजने हैं, अपना पता लिखना है। हर महीने रिसाला आपके पते पे पहुंचे। सिर्फ 300 रुपए में 12 महीने रिसाला पहुंचे। उलमाए किराम जो यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, उनमें एक मुस्तकिल सिलसिला छप रहा है, खुतबाते बंदयालवी। मेरा खुतबा, जुमे का खुतबा छपता है, और अगर आप ज़हीन उलमा हो तो एक खुतबे को 4 जुमों पे वो फैला सकते। उनके लिए तो बड़ा फायदा मानता। मेरी तफसीर है, मैंने तफसीर लिखनी शुरू की थी ज़ियाउल बयान, लेकिन वो अधूरी रह गई। आप मेरे लिए दुआ कर दें। मेरी बड़ी तमन्ना है कि मैं एक ऐसी तफसीर अपनी जमात के मसलक की नुमाइंदगी करते हुए लिखूं जो आम फहम हो और 5वीं 8वीं जमात का पढ़ा हुआ बच्चा भी उसे समझ। ये मेरी एक दिली ख्वाहिश है, लेकिन मन तकरीरा नहीं छोड़ रही हूँ। और ये दिन रात के मेरे सफर, रबीउल अव्वल से लेके आज तक मैं घर में बहुत थोड़ा रहा हूँ, तो फिर वो इस तरह काम नहीं होता। आप मेरी दुआ करें, अल्लाह कोई सबब पैदा कर। तो ये ज़ियाए तौहीद आप लगवाएं और मनी ऑर्डर करें, पैसे इंशाअल्लाह आपके नाम पे वो जारी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन इरहम अलैना या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा अग़फिर ज़ुनूबना, अल्लाहुम्मा अग़फिर ज़ुनूबना। या अल्लाह हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमा। या अल्लाह हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमा। या अल्लाह ईमान पर मौत दे, कल ईमान की हालत में उठा और अपने प्यारे पैगंबर के हौज़े कौसर से जाम अता फरमा। हजरत मौलाना मोहम्मद अमीर रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने बड़ी खिदमत की, आपकी तौहीद सुनाई, कुरान सुनाया। उनके लिए हर वक्त दुआ किया करो, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जन्नत में अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जितने बीमार हैं, इकबाल तौहीदी साहब बीमार हैं, उन्होंने गुजारिश की है मेरे लिए दुआ की जाए। उनके अलावा भी जितने बीमार हैं, अल्लाह सब बीमारों को शिफाए कामला आजिला अता फरमाए। हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अशरफ साहब, उनका भी आपकी इस मस्जिद से बड़ा एक गहरा और ख़ास किस्म का ताल्लुक़ रहा है। दरसे कुरान के हवाले से बड़ी मुश्किल ज़िंदगी आखिरी उन्होंने लम्हात गुजारे हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए, जन्नत में अल्लाह आला मकाम अता फरमाए। दुनिया के जिस खित्ते में मुसलमान मजलूम हैं, बर्मा, सोमालिया, अफगानिस्तान, कश्मीर, फ़लस्तीन, जहाँ जहाँ भी मजलूम है, या अल्लाह तू गैब से उनकी मदद फरमा और जालिमों को कैफर किरदार तक पहुँचा दे। मुल्क अजीज पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, सलामती के लिए, सालमियत के लिए दुआ करो, हर वक्त दुआ किया करो। अल्लाह हमारे मुल्क को इस्तेकाम अता फरमाए, सालमियत अता फरमाए, सलामती अता फरमाए। हमारे मुल्क के जितने दुश्मन हैं, अंदरूनी बैरूनी, इसके नजरिए के दुश्मन हैं, सरहदों के दुश्मन हैं, या अल्लाह इस मुल्क के जितने दुश्मन हैं उनको तबाह बर्बाद फरमा दे, उनके अज़ाइम खाक में मिला दे और हमारे मुल्क की सरहदों की, हमारे मुल्क की चार दीवारी की हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहम।